नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं दी आर्यन इंटरनेशनल स्कूल भेलुपुर में, जहां सीबीएसई का परीक्षा परिणाम आते ही जश्न का माहौल है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर विद्यार्थियों से कि कैसा रहा है यहाँ का परीक्षा परिणाम। बता दें कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के नमन जालान ने वाणिज्य वर्ग में 98% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के चेयरमैन विनीत चोपड़ा की माने तो सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में पिछले 16 वर्षों से वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों ने सर्वाधिक अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। बताते चले कि सीबीएसई 2022-23 के परीक्षा परिणामों की बात की जाए तो आर्यन इंटरनेशनल के नमन जालान ने 17वें वर्ष में भी सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल कर न केवल अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि नमन जालान बिजनेस स्टडी में 100 अंक और अकाउंट में 99 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आयुष जालान 97.4% अंक हासिल कर विद्यालय में दूसरी स्थान पर रहे। लड़कियों में श्रेया बर्नवाल ने 97.2% अंक हासिल कर तृतीय स्थान पर रहीं। वंशिका भारुका ने अकाउंट में 100 अंक हासिल कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। आर्यन स्कूल के विद्यार्थियों ने विज्ञान वर्ग की परीक्षा में भी 100% सफलता हासिल किया, जिनमें प्रियांशु कुमार ने 95.6% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान पर रहे। सफलता की इसी कड़ी में कला वर्ग में प्रियांशु ने 100 अंक हासिल किया है। इसके अलावा प्रकाश सिंह चंदेल 94.4% अंक के साथ द्वितीय स्थान व अभिषेक सिंह यादव 94.2% अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहे। कुल मिलाकर विज्ञान वर्ग में भी 18% बच्चे 90% के ऊपर रहे। अब हम बात करते हैं कला वर्ग अर्थात ह्यूमैनिटीज़ की, जिसमें आरना टंडन ने 95.6% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान पर रहीं। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन विनीत चोपड़ा और डायरेक्टर सुबीना चोपड़ा ने बच्चों की सफलता के लिए उन्हें और उनके अभिभावकों को बधाइयां देने के साथ ही उनकी खुशियों को साझा किया। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्यन इंटरनेशनल के नमन जालान जी। नमन जालान जी, पहले तो क्लाउड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी परीक्षा परिणाम आपका कैसा रहा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मेरा नाम नमन जालान है। मैं दी आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के कॉमर्स वर्ग का विद्यार्थी हूँ। मुझे इस साल बोर्ड की परीक्षा में 98% मार्क्स मिले हैं और मैंने स्कूल में टॉप किया है। My name is Naman Jalan and I am a student of the Aryan International School and I have taken commerce stream. In this year's board examination, I have scored 98% and I have topped the school. इसका पूरा श्रेय मैं अपने स्कूल और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल ने शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे ऊपर भरोसा रखा और पेरेंट्स की साइड से भी कोई प्रेशर नहीं था, हमेशा से सिर्फ सपोर्ट था। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ उन्हीं की वजह से आज ये रिज़ल्ट आ पाया है। आगे आपका क्या करने का इरादा है? आगे अभी मैं मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो अब रिज़ल्ट आ गया, अब एंट्रेंस टेस्ट के लिए फोकस है आगे। कितना प्रतिशत आपका परीक्षा परिणाम आया, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? परिणाम मेरा 98% था। जितना हम लोग को बोला गया था उतना तो नहीं पढ़ता था, बट हाँ दिन के 6-7 घंटे हो जाते थे आराम से। विद्यालय के ऐसे कौन अध्यापक थे जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया और उन्होंने आपके पढ़ाई का घंटा भी तय किया था कि नहीं, आपको इतने घंटे ही पढ़ना है? चोपड़ा सर ने तो तय किया था कि चोपड़ा सर ने तो 11 घंटे का शेड्यूल बनाया था, बट उतना फॉलो नहीं हो पाता था। बट फिर भी हम लोग ट्राई करते थे और शायद इसी वजह से जो हुआ हो पाता। अगर और मेहनत करते तो शायद और कर सकते थे। चोपड़ा सर जैसे इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, उसके बाद भी आपसे 1-to-1 बातचीत उनकी होती रहती थी क्या परीक्षा से पहले? 1-to-1 बातचीत तो छोड़ दीजिए, चोपड़ा सर हम लोग को खुद ही पढ़ाते थे।
तो 1-to-1 बातचीत तो कुछ है ही नहीं। मतलब सर ने हम लोग को खुद पढ़ाया है, अकाउंट्स हम लोग का पूरा कोर्स सर ने ही किया है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हम लोग सर के पास गए थे, सर ने हम लोग की पूरी हेल्प कराई है। तो सर हम लोग के लिए एक तरीके से हम लोग के नॉर्मल जैसे सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, सर हम लोग को उनसे ज़्यादा पर्सनल अटेंशन दे के पढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं नमन जालान के पिताजी संजीव जालान जी। संजीव जी, आपके बेटे ने कॉमर्स में टॉप किया आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में, बधाई देना चाहेंगे इस कामयाबी के लिए। देखिए, सबसे पहली बधाई तो नमन को है कि उसने मेहनत करी है, और उससे ज़्यादा बधाई आर्यन स्कूल और चोपड़ा सर को है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को हैंडल किया है। मेरा बड़ा बेटा भी इसी स्कूल से पढ़ा है, और जिस तरीके से पर्सनल टच दे के उन्होंने पढ़ाया, समझाया, जिस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया है, वो अपने आप में बड़ा अलग है, जो कि दूसरी जगह नहीं देखने मिलता है। इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। मेरा नाम आरना टंडन है। मैं द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल वाराणसी की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। इस वर्ष मेरा ह्यूमैनिटीज़ में 95.8% मार्क्स आया है और मैं यहाँ की सब्जेक्ट टॉपर हूँ। इस पूरी कामयाबी का काफ़ी बड़ा श्रेय मैं हमारे चेयरमैन चोपड़ा सर और सुबीना मैम को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके मुझ पर भरोसे, उनके सुझावों के बिना, उन्होंने जितना हमारे साथ काम किया उसके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। आगे क्या करने का आपका इच्छा है? इस कामयाबी के बाद क्या पढ़ाई करेंगे आगे मैं साइकोलॉजी में ऑनर्स करना चाहती हूँ। मैं साइकोलॉजी फील्ड में आगे काम करना चाहती हूँ। हाय, माय नेम इज़ आरना टंडन। आई एम अ क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल वाराणसी। This year I secured 95.8% in the humanities stream. A lot of this is possible just because of the efforts and hard work put in by our chairman Chopra sir and our director Subina ma'am and my teachers. They worked a lot with us. They gave us a lot of their valuable time and suggestions. After this, now I want to pursue an honors in psychology. What's your dream? I want to be a good businessman, a businesswoman, as well as a psychologist. इस वक्त हमारे साथ हैं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर सुबीना चोपड़ा। आज मैडम इंटर CBSE का परीक्षा परिणाम आया, स्कूल में जश्न का माहौल है। इस कामयाबी को किस रूप में आप सेलिब्रेट कर रही हैं? बच्चों की जो स्माइल्स हैं और उनका एक तो एंथुजियाज्म और एक जुनून की अब हम कर सकते हैं। उन्होंने दे हैव टेस्टेड सक्सेस एंड दे हैव गॉट द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क। तो यही चीज़ उनको आगे बढ़ाएगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय स्टूडेंट्स एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स हु हैव वर्कड हार्ड फॉर देम टू ब्रिंग देम एट दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, मेहनत शुरू से करते हैं बच्चे और हमारा कहना मानते हैं, और इनकी जो चेहरे पे खुशी है, उस खुशी को देख के जो हमारा इतना जो साल का मेहनत होता है, वो एक मन को एक अच्छा सा फीलिंग लाता है कि हमारी मेहनत कामयाब हुई। और टीचर्स को मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये स्कूल उन्हीं की वजह से है, और जो बच्चों में चेहरे पे खुशी है वो टीचर्स की वजह से है। कि आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के जितने बच्चे हैं वो सीधे चेयरमैन और डायरेक्टर से इंटरेक्ट कैसे हो पाते, इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि अन्य विद्यालयों के संचालकों से बच्चों का उतना लगाव नहीं होता, उतना उनसे जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन जितने बच्चों से मेरी बात हो रही है, सही बता दें, चोपड़ा सर ने मुझे इतने बजे फ़ोन किया, मुझे इस तरह से पढ़ने के लिए कहा, 12 घंटे पढ़िए। ये जो 1-to-1 आपका कम्युनिकेशन है, वो कैसे आप लोग मैनेज कर पाती हैं? देखिए, चोपड़ा सर और मैं खुद पढ़ाते हैं उनको, क्लास में जाके खुद सब्जेक्ट, हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनकी कॉपीज करेक्ट करते हैं और उनकी एक एक गलती बताते हैं। नॉट ओनली दैट, उनको आगे कैसे काम करना है, उनके कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, उनको वैल्यूज डालते हैं, उनमें जुनून लेकर आते हैं। वो जुनून और जज्बा हम लोग खुद उनके साथ रहते हैं। हम एज ए टीचर बिहेव करते हैं, एज ए मेंटर बिहेव करते हैं, एज ए फ्रेंड बिहेव करते हैं, और कभी स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, बट हम उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के साथ खाते पीते हैं। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ हैं द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर विनीत चोपड़ा। चोपड़ा साहब, पहले तो क्लाउन टाइम्स में आपको बहुत बहुत बधाई। आज CBSE का परीक्षा परिणाम हुआ है और स्कूलों में जश्न का माहौल है। आर्यन इंटरनेशनल स्कूल क्या कर रहा है इस समय और कैसा है आपके यहाँ का परीक्षा परिणाम? सर, परीक्षा परिणाम की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। कि बच्चों ने जो रिजल्ट दिया है उसमें 18% बच्चा जो है वो 95% के ऊपर ले गया है, और 40% बच्चा 90% के ऊपर गया। तो बैच रिजल्ट तो बहुत ऊपर गया है। बाकी सर, जिस बच्चे ने भी पहला पोजीशन हासिल किया है
मेरी उसको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और होना चाहिए सर, हर बच्चा मेहनत करता है। और डेफिनेटली बाकी जनरल रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, साइंस में भी बहुत अच्छा किया बच्चों ने। आपका पिछली बार सवाल था मेरे से साइंस को लेके, तो साइंस में सर मेरा 95.8% टॉपर है, और उसमें भी करीब 30% या 28% बच्चा 90 के ऊपर है। तो आपका मेरा जो सवाल लास्ट ईयर मैंने बोला था आपसे, मैंने पूरा किया है। अगले साल फिर कोशिश करूँगा। और ह्यूमैनिटीज़ में हमारा टॉपर जो है वो भी 95.8% पे वो भी रहा, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में भी। तो ठीक है, अच्छा है सर। जिन बच्चों ने इतनी कामयाबी हासिल किया है उन्हें आपका क्या संदेश है? मेरा सर एक ही संदेश है, आज के युग में मार्क्स का ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा इंसान बनना और अपनी बुलंदियों को छूना। और जब बुलंदी छुए तो ज़रा और झुक जाना और झुक के रहना, बस मेरा यही संदेश है। एक और सवाल है कि जो नई शिक्षा नीति है सरकार की, इसको लेकर स्कूलों में कई सारे तरह के कन्फ्यूज़न हैं। तो नई शिक्षा नीति क्या है और बच्चों के लिए कितनी लाभदायक है ये नई शिक्षा नीति? सर देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हिंदुस्तान में है वो मेरे हिसाब से वो सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है कि कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, कुछ भी बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन सर यहाँ तो पढ़ सकता है, स्कूल में कॉलेज कैसे वो सिलेक्ट करेगा? फॉरेन में डेफिनेटली है कि बच्चे को एक ओपन प्लेटफॉर्म में कुछ भी वो लेके करे। अच्छी चीज़ है, सरकार ने एक अच्छी पहल की है। स्कूलों को टाइम लगेगा उसको अडेप्ट करने में, और एक बार जब सिस्टम पूरा बन जाएगा सर डेफिनेटली यस, इंडिया में तो ब्रेन सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा होगा। चोपड़ा सर, जितने बच्चों से मेरी बात हुई सभी ने बताया कि आप 1-to-1 सबसे बातचीत करते हैं पढ़ाई के बारे में। किसी को 12 घंटे का पढ़ने का समय देते हैं तो 12 घंटे तुम्हें पढ़ना, तभी कामयाबी मिलेगी। तो एक एक बच्चों से आप कैसे इतने व्यस्त समय में कैसे उनसे बातचीत कर पाते हैं, कैसे उस समय को मैनेज करते हैं? सर देखिए, मेरे को एक ही चीज़ पता है, जब पेरेंट अपने बच्चे को मेरे हवाले करता है तो वो डेफिनेटली आर्यन इंटरनेशनल स्कूल देखता है, लेकिन उसके अलावा मुझको सुबीना मैम का एक पर्सनल टच भी देखता है। उनका एक भरोसा है हमारे पे कि मेरा बच्चा सही जगह जा रहा है। तो मैं सर इसको समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बच्चा 12th से निकले तो वो बिल्कुल एक अलग किस्म का इंसान बन के निकले। तो उसमें क्या से पैशन सा बन जाता है और बच्चे इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे जैसे दिखने लगते हैं कि मेरा ही बेटा है, मेरी ही बेटी, इसका नंबर नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो करना पड़ता है। जैसे मैं आपको नमन है जो टॉपर है आज, वो मेरे स्कूल में सर LKG से पढ़ रहा है। 12 साल का सफ़र उसने तय किया है। उसके बड़े भाई ने भी यहीं से पास किया, वो भी टॉपर था, ये भी टॉपर है। सर वो पेरेंट का भरोसा पहला चीज़, जो बच्चों का भरोसा है सर। और सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे मेरे स्कूल में बाहर की कोचिंग नहीं लेते हैं। ये आप सब बच्चों से बात करके पूछ पाएंगे तो यही बोलेगा हमने सारा स्कूल से ही पढ़ा। तो जब इतना भरोसा विद्यालय पे है तो मेरा वो बनता है सर कि उनको मैनेज करूँ। तो मैं एक सिस्टम करता हूँ कि रोज़ अपने केबिन में 15 से 20 बच्चों को बुलाता हूँ, अलग अलग बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम लिखता हूँ, उसको सॉल्व करवाता हूँ अपनी टीम के साथ बैठ के। डेली 20-22 बच्चों से मिलकर उनका सेटलमेंट करता हूँ। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।